हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं घर्षण नामक चैप्टर के थ्योरी और प्रूविंग के। यदि आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे लिंक पाइए प्लेलिस्ट का। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर बच्चों घर्षण बल है, आइए उसको देखते हैं। जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं, समझिएगा, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं और उनके बीच आपेक्षिक गति होती है और उनके बीच आपेक्षिक गति होती है, तब उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है। तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है जो इस गति का, जो आपेक्षिक गति का, जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है। क्या करता है बच्चों? विरोध करता है, जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसी विरोधी बल को क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण बल कहते हैं। आइए बच्चों, परिभाषा इसकी समझते हैं। जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है और उनके बीच आपेक्षिक गति होती है, तो उनके बीच आपेक्षिक गति होती है, तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो इसी विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख लेना ये फार्मूला बच्चों, परिभाषा इसका। ठीक है बच्चों, इसे FS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लें। आइए एक हेडिंग हम और देख लेते हैं। दूसरी हेडिंग है हमारे स्क्रीन पर स्थैतिज। क्या बच्चों? स्थैतिज घर्षण। ये क्या होता है बेटा? स्थैतिज घर्षण क्या होता है? ठीक है, अब इसमें से ये समझेंगे बेटा। देखिए, इसकी परिभाषा अगर आपको समझनी है तो ऐसे लिखेंगे कि जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं तो उनके बीच आपेक्षिक गति से पहले, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं, तब उनके आपेक्षिक गति के पहले कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों? स्थैतिज घर्षण कहते हैं। स्थैतिज घर्षण कहते हैं। इसे म्यूएस से प्रदर्शित करते हैं। बेटा सभी बल को लगभग म्यूएस से ही प्रदर्शित करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लें। अभी आगे हम कुछ फार्मूले को देखेंगे। चलिए बच्चों, सीमांत घर्षण को डिफिनेशन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, सीमांत घर्षण बल के अधिकतम मान को ही घर्षण बल कहते हैं। अब समझिएगा, बहुत बात को समझिएगा। स्थैतिज घर्षण के अधिकतम मान को, किसके बच्चों? स्थैतिज
समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्थैतिज घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहते हैं बच्चों? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसे समझिएगा, इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं। इसी में एक बात और भी है, क्या है वो? देखिए, इसी के बाद लिख सकते हैं सीमांत घर्षण बल भी लगा सकते हैं, जो होता है इसको Fs बोलते हैं। अभी हमने बताया था ना, Fs अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी के बाद भी अविलंब प्रतिक्रिया, बेटा अविलंब प्रतिक्रिया क्या होता है? आर होता है, आर के अनुक्रमानुपाती होता, अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल भी आप लिख सकते हैं। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे Fs अनुक्रमानुपाती R, तो Fs बराबर म्यू एस आर, ये आएगा बच्चों। ये प्रोपोर्शनल टू हटता तो म्यू एस आता है। यहाँ म्यू एस क्या है पहले ये समझेंगे। म्यू एस का नाम है स्थैतिज घर्षण गुणांक। स्थैतिज घर्षण गुणांक क्या है बच्चों? स्थैतिज घर्षण गुणांक। आर क्या है? अविलंब प्रतिक्रिया बल। अविलंब क्या बच्चों? अविलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद की कहानी आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इसके बाद जो है ये फार्मूला बच्चों, इसे आप याद कर लीजिएगा। और एक बात, आर बराबर आप ज़रूरत पड़ने पे mg लिख सकते हैं। याद रखना बेटा, आर बराबर क्या लिख सकते हैं? mg। m क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान। g क्या है यहाँ पर? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है बेटा, आर क्या है? विलंब प्रतिक्रिया। म्यू क्या है? स्थैतिज घर्षण गुणांक। Fs क्या है? सीमांत घर्षण बल। समझ गए बच्चों? ये वीडियो को रोक कर नोट कर लें बच्चों। आगे चौथी नंबर हेडिंग है सीमांत घर्षण बल के नियम, या सीमांत घर्षण के नियम भी हो सकता है। घर्षण मतलब बल ही होता है एक बार। सीमांत घर्षण के नियम क्या होता है बच्चों? सीमांत घर्षण के नियम। तो आपकी स्क्रीन पर है लॉ ऑफ लिमिटेशन फ्रैक्शन। तो बच्चों लिखोगे इसके निम्नलिखित नियम हैं। इसके निम्न मतलब नीचे, निम्न मतलब नीचे लिखे गए, लिखित मतलब लिखे गए, लिखित नियम हैं। पहला लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 क्या है बेटा? सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण। पहला नियम, सीमांत स्थैतिज घर्षण बल का परिमाण या परिमाण। ठीक है, संपर्क तलों की प्रकृति या खुरदरेपन पर निर्भर करता है। प्रकृति तथा उनके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। खुरदरेपन पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों,
किसी खुरदरेपन पर निर्भर करता, आकार और क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करता। याद रखना बेटा, आकार और क्षेत्रफल पर नहीं, लिख दो, आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट आइए बच्चों पढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा यह है बेटा बच्चों, दूसरा है घर्षण बल। घर्षण बल संपर्क तलों के, घर्षण बल संपर्क तलों के समांतर होता है, समांतर होता है। ठीक है, अब इसके दिशा के विपरीत होता है, और दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट आइए देखते बच्चों। जो तीसरी बिंदु है हमारा वो है सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल क्या होता है? Fs, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है? R के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो है हमारा, इसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा Fs जो होता है अनुक्रमानुपाती R, ये आप दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को रोक कर नोट कर लें, 3 ही पॉइंट है इसमें। चलिए बच्चों अगली हेडिंग डालें। अगली हेडिंग है, चलिए बच्चों 5वीं नंबर हेडिंग क्या कह रहा है? गतिज घर्षण क्या होता है? गतिज घर्षण। आइए बच्चों इसको ज़रा पढ़ते हैं और इसको देखते हैं क्या है। जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं और उनके बीच आपेक्षिक गति होती है, समझिएगा, और उनके बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है। तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में तलों के बीच कार्य करने वाले बल को, कार्य करने वाले घर्षण बल को, कार्य करने वाले, लिख देना बच्चों, कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। इसे Fk से प्रदर्शित करते हैं, चलिए बच्चों इसका फॉर्मूला देख लेते हैं।
इसका फार्मूला वही होगा एफ एस के होगा के, एफ के बराबर म्यू के आर। सेम वैसा ही है बच्चों, जहाँ एस होता था यहाँ पर आर हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद इसके नियम भी है, गतिज घर्षण बल के नियम जो है वो भी हम बताएंगे। पहले वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर आगे हम इसके नियम देखेंगे। जो अगली हेडिंग है गतिज घर्षण बल के नियम। तो ये नियम क्या है बेटा, इसमें भी हम लिखेंगे जो थोड़ी देर पहले अभी लिखा था। इसके निम्न लिखित नियम है बेटा, ये पॉइंट सब में लिखना पड़ेगा आपको। इसके निम्नलिखित नियम है। चलिए बच्चों, पहला पॉइंट देखते हैं हम। नंबर 1 इसमें क्या कह रहा है, पहले नंबर में लिखना है कि गतिज घर्षण बल का जो मान होता है वो संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल और अकाल पर नहीं। सेम पहले वाला है जो बेटा आप स्थैतिक घर्षण बल के नियम लिखा था, वही गतिज घर्षण बल के नियम में, जो सीमांत घर्षण बल के नियम में लिखा था वही स्थैतिक गतिज घर्षण बल के नियम में भी लिखना है। सीमांत घर्षण बल का जो पहला नियम था वही है बेटा इसमें भी। क्या है, गतिज घर्षण बल का मान, ठीक है, संपर्क तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है, उनके आकार और क्षेत्रफल पर नहीं। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट है ये। आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट है गतिज घर्षण बल का मान, गतिज घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल से सदैव कम होता है, सदैव कम होता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हम लिखेंगे तीसरा नंबर। आइए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा तीसरे नंबर में। कह रहा है देखिए इसमें भी गतिज घर्षण बल का मान, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे बच्चों एफ एस प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ के होगा, लेकिन क्यों, क्योंकि ये गतिज घर्षण है ना बेटा, स्थैतिक नहीं, सीमांत नहीं है। सीमांत में एस लगता है, प्रोपोर्शनल टू हटाओगे बराबर म्यू के लगाओगे, बराबर में आर आएगा, तो नाम लिखना पड़ेगा। म्यू के है बेटा, इसका नाम बताओ, तो आप नाम बताओगे गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक, ये इसका नाम है। ठीक है, आर वही है बेटा अभिलंब बताया गया था, अभिलंब प्रतिबल, याद कर लो बेटा, प्रतिबल, इसका नाम क्या है, गतिज घर्षण बल। ठीक है बच्चों, नाम सबका पता चल गया। अब आर बराबर आप लिख सकते हो mg, ज़रूरत पड़ने पे आर बराबर क्या लिख सकते हो, mg। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है घर्षण कोण। घर्षण कोण आपकी स्क्रीन पर बेटा एंगल ऑफ फ्रैक्शन। आइए बच्चों इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं।
चलिए बच्चों, घर्षण कोण की परिभाषा को देखते हैं। घर्षण कोण को थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा आप देखने से पहले कुछ हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। देखिए, थीटा एस जो होता है वो होता है टेन इनवर्स एफ एस बटे आर। समझिएगा, इसके अनुपात को ये कहते हैं। अब देखिए बच्चों, टेन टेन को वैसे हम लोग क्या बोलते हैं? केवल टेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अगर देखा जाए तो इसे स्पर्श जया बोलते हैं, स्पर्श जया। ठीक है, और ना, और साइन को जया, साइन को हम लोग जया बोलते हैं, साइन को जया, और कॉस को कोस जया, ये सब नाम होता है। ठीक है, कोस जया, ये सब नाम होता है। तो यहाँ स्पर्श जया और इनवर्स लगा तो इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। इनवर्स भी बोल सकते हैं या व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं। इसके अनुपात के, इसके व्युत्क्रम को ये कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे सुनिए बहुत ध्यान से। घर्षण कोण की हम बोलेंगे सीमांश घर्षण बल। समझिएगा यहाँ से, सीमांत घर्षण बल क्या होता है? एफ एक्स। और अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है? आर के अनुपात। तो बच्चों, के अनुपात को, अनुपात के, भाई के अनुपात के किसके? स्पर्श जया के अनुपात के, स्पर्श जया, अनुपात के स्पर्श जया के व्युत्क्रम, जया के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स को, के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? घर्षण कोण कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। फिर समझिए इसको, देखिए सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात। बीच वाली लाइन को बेटा हम लोग अनुपात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनुपात। अनुपात के स्पर्श जया के व्युत्क्रम को, इसको स्पर्श जया बोलते हैं, इसे व्युत्क्रम बोलते हैं। स्पर्श जया के व्युत्क्रम के क्या घर्षण कोण के बराबर होता है या घर्षण कोण कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आइए, ये इनवर्स इधर आके हो जाएगा 10 थीटा एस बराबर एफ एस बटे आर एस। ये बच्चों फार्मूला होता है। आप वीडियो को रोककर नोट कर लें, या तो आप एफ एस बराबर फार्मूला बताया था म्यू एस आर, ये मान यहाँ रख सकती हैं। तो 10 थीटा एस बराबर आ जाएगा म्यू एस आर। भैया ये एफ एस का वैल्यू रख दिया बटे आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक नया फार्मूला हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों? 10 थीटा एस बराबर म्यू एस। तो एक फार्मूला ए भी होगा बेटा। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा आनंद तल पर घर्षण की व्याख्या कीजिए। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस तथा तल के झुकाव को थीटा एस में संबंध स्थापित कीजिए, और गुटके के फिसलने की स्थिति में म्यू के तथा थीटा एस में संबंध बताइए। चलिए बच्चों, जैसे ऊपर वाला संबंध बताएंगे वैसे के वाला भी होगा संबंध। सबसे पहले बेटा आपको आनत तल बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं। सबसे पहले बेटा आनत तल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक झुकाव पैदा कर, ढलान बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे झुकाव उत्पन्न किया जा सके। अब इसको हमने एक एंगल बना दिया। ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिएगा। अब ये बच्चों ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लिया थीटा है। समझिएगा, अब यहाँ पर कोई एक पिंड रखे हैं, मेरी बात समझिएगा। कोई ये पिंड रखा है, ये पिंड रखा है। अब ये पिंड का सेंटर है यहाँ पर। अब देखिए सेंटर है तो इस तरफ कौन सा बल कार्य करेगा बेटा? इस तरफ जो होगा इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल होता है। इस तरफ क्या होगा बेटा? एफ एस होगा। विपरीत दिशा में क्या होगा? घर्षण बल होगा। अब इस तरफ जो बल होगा वो होगा एम जी साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? एम जी साइन थीटा। मेरी बात समझिएगा, इसके अपोजिट क्या है? घर्षण बल। और नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ एक बल कार्य करेगा, वो बेटा है
नीचे की तरफ, जस्ट नीचे की तरफ है mg, क्या होता है mg। अब इसके 90 के एंगल पे, मतलब इसके 90 के एंगल पे जो बल होता है वो होता है mg cos थीटा। क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर जो बल कार्य करता है वो होता है r, अभिलंब प्रतिक्रिया। समझ गया बच्चों, जो नीचे की तरफ कार्य करता बल वो क्या है, अब ये इनके बीच थीटा का ही एंगल होगा, जो एंगल इनके बीच वही एंगल इनके बीच। तो बच्चों इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों हमें इसका क्या करना, व्याख्या। तो व्याख्या के लिए जो पिंड है उसी के बारे में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना एक गुटका, माना एक गुटका, ये गुटका है बेटा, ये क्या है, ये गुटका है, ये क्या है, गुटका है। ठीक है, माना एक गुटका, समझिएगा, माना एक गुटका ऐसे ऐसे आनत तल पर रखा है जो क्षैतिज बेटा, ये क्षैतिज वाला, ये लाइन है क्षैतिज, ये गुटका रखा गया क्षैतिज से, कितने के एंगल पे है, क्षैतिज से कोण थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे इस गुटके यहाँ से देखेंगे बच्चों, ठीक है, इसके जैसे इधर से, इस गुटके का भार, इस गुटके का भार mg नीचे की ओर है। क्या बेटा, नीचे की ओर है, समझ गए। तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर है। देखो क्या बेटा, किसकी ओर है बेटा, अभिलंब ऊपर की, तो तल के अभिलंब प्रतिक्रिया बल तल के लंबवत, तल के लंब ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। बच्चों तल से 90 के एंगल पे ऊपर की ओर है। ठीक है, उसके बाद भार के दो घटक है, भार mg के दो घटक है, कितने, दो घटक mg साइन थीटा तथा mg कॉस थीटा। ठीक है, एक तल के समांतर और एक तल के लंबवत कार्य कर रहा है, एक तल के समांतर है अब एक तल के लंबवत कार्य कर रहा है ना। क्रमशः तल के, ये तल के समांतर, देखो पहला है ना, तो क्रमशः हो गया, तो पहला वाला क्या है, समांतर तथा लंबवत कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, एक कार्य करते हैं। आइए बेटा थोड़ा इसको अच्छा कर दें, कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम प्रूविंग को देखते हैं। कैसे प्रूविंग देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए जो ऊपर वाला बल है वो नीचे वाले, जस्ट उसके जो नीचे बल होगा उसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे। और जो सामने वाला बल है घर्षण बल, ये आमने सामने को बैलेंस करेंगे, mg sin थीटा को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम भाग देंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो। समीकरण 2 क्या है, fs, ठीक है, में लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड में भाग दो, लगाओ बराबर, राइट हैंड में राइट हैंड का भाग दो, mg sin थीटा में भाग दे दिया है mg cos थीटा का, तो mg से mg कट जाएगा। यहाँ पर देखिए fs बटे r बराबर साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है,
अब घर्षण बल की स्थिति में तो बेटा घर्षण बल की स्थिति में क्या होगा, जो थीटा होगा वो थीटा एस में बदल जाएगा। तो आप थीटा एस यहाँ लिख सकते हो। आगे पीछे देखिए एक बात और आपको पता है, एक बात और कि जो म्यू एस है एफ एस है, इसको क्या आप लिख सकते हैं क्या भाई, हम आपको बता दें, जो एफ एस है उसे लिख सकते हो म्यू एस आर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो ना। एफ एस को म्यू एस आर यहाँ लिख दे रहे हैं हम। एफ एस को क्या लिख सकते हैं, म्यू एस आर बटे आर बराबर टेन थीटा, थीटा को थीटा एस लिख सकते हैं, याद रखिए मेरी बात। उसके बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या है बचेगा, टेन थीटा एस बराबर म्यू एस। तो बेटा ये संबंध आ चुका है, ठीक है, ये क्या आ गया, संबंध आ चुका है मेरे पास। इसी प्रकार हम दूसरे को बताया था ना, टेन थीटा के गतिज के लिए म्यू के हो जाएगा, सेम इसी तरह है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। यदि आप नाम लिखना चाहते हैं तो हम नाम बता देंगे। पूछिए बच्चों किसका किसका नाम लिखना है। थीटा एस का नाम क्या है, स्थैतिज घर्षण कोण भी बोल सकते हो या केवल घर्षण कोण भी बोल सकते हो। स्थैतिज घर्षण कोण इसका नाम है, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम गतिज घर्षण कोण, स्थैतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।